गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने यात्रा साहित्य की 2 क्लास कराई हैं, तो आज तीसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके विधानिधि सिद्धांतालंकार। विधानिधि सिद्धांतालंकार का जो यात्रा साहित्य है यह शिवालिक की घाटियों में इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। शिवालिक की घाटियों में जो 1953 का लिखा हुआ इनका यात्रा। शिवालिक की घाटियों में विधानिधि सिद्धांतालंकार का यात्रा साहित्य है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी विधा पूछ ली जाती है। अब आ जाते हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इनका है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद इनका यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है और 1953 का लिखा हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा है इनका एक बूंद सहसा उछली जो 1960 में इन्होंने लिखा था। 1960 में लिखा था एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्तांत है। ये विदेश यात्रा के ऊपर लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। और अरे यायावर रहेगा याद ये स्वदेश यात्रा के ऊपर लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत आगे का है और इसकी विधा भी यात्रा वृत्तांत है। यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्तांत है, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक जो 1953 में इन्होंने लिखा था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं श्रीमती विमला कपूर। इन्होंने लिखा है अनजाने देश में। अनजाने देश में यात्रा वृत्तांत है जो 1955 में इन्होंने लिखा था। श्रीमती विमला कपूर का है। रामधारी सिंह दिनकर इनके यात्रा वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देश विदेश जो 1957 में इन्होंने लिखा। मेरी यात्राएं 1970 का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे आ जाते हैं प्रभाकर द्विवेदी। प्रभाकर द्विवेदी इनका जो यात्रा वृत्तांत है पार उतरी कह जाई हो। पार उतरी कह जाई हो ये यात्रा वृत्तांत है। 1958 का यात्रा वृत्तांत है, प्रभाकर द्विवेदी जी का है। अब आगे आ जाते हैं भुवनेश्वर प्रसाद भुवन। इन्होंने लिखा है आंखों देखा यूरोप। आंखों देखा यूरोप 1958 का है जो भुवनेश्वर भुवन का यात्रा वृत्तांत है। अब नेक्स्ट है आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने लिखा है बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ की ओर 1959 में लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है। यशपाल जैन। यशपाल जैन का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है रूस के 46 दिन जो 1960 में इन्होंने लिखा था। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास आ जाते हैं अरबों के देश में जो 1960 में इन्होंने लिखा। गोपाल प्रसाद व्यास का यात्रा वृत्तांत 1960 का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है अरबों के देश में। अब आगे आ जाते हैं ब्रजकिशोर नारायण। नंदन से लंदन 1957। अगले कवि हैं आपके ब्रजकिशोर नारायण। इन्होंने लिखा है नंदन से लंदन 1957 का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। आगे आ जाते हैं आपके प्रभाकर माचवे। इन्होंने लिखा है प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है गोरी नज़रों में हम जो 1964 में इन्होंने लिखा। अब है डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी जो 1963 में इन्होंने लिखा। यात्रा वृत्तांत हरी घाटी है 1963 में इन्होंने लिखा था। अब आगे आ जाते हैं निर्मल वर्मा।
इनका लिखा हुआ यात्रा वृतांत है चिड़ों पर चांदनी, जो 1964 में इन्होंने लिखा। चिड़ों पर चांदनी 1964 में लिखा हुआ यात्रा वृतांत है, निर्मल वर्मा का है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का है यादें यूरोप की। धर्मवीर भारती ने यात्रा वृतांत लिखा है यादें यूरोप की, जो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। यात्रा चक्र 1955 का है। यात्रा चक्र 1955 का है। ये यात्रा वृतांत है, धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय यात्रा वृतांत धर्मवीर भारती का है, जो स्वदेश यात्रा पर लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। अब आगे आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृतांत है हस्ते निर्जर दहकती भट्टी, जो 1966 में लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 का यात्रा वृतांत है, विष्णु प्रभाकर का है। अब नेक्स्ट है इनका हम सफ़र मिलते रहे, 1996 में इन्होंने लिखा। हम सफ़र मिलते रहे यात्रा वृतांत है, विष्णु प्रभाकर का है। अब है जमुना गंगा के नहर में, जमुना गंगा के नहर में, ये इनका यात्रा वृतांत है, प्रभाकर विष्णु का है। अब आगे आ जाते हैं आपके लक्ष्मी देवी चूड़ावत। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कुश के उस पार, जो 1966 में लिखा यात्रा वृतांत है। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कुश के उस पार 1966 में लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कुश के उस पार 1966 का यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर नगेंद्र। इनका यात्रा वृतांत ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, जो 1968 का यात्रा वृतांत है, डॉक्टर नगेंद्र का है। अप्रवासी की यात्राएं 1972 का लिखा यात्रा वृतांत है। इसकी विधा पूछ ली जाती है। अप्रवासी की यात्राएं जो यात्रा वृतांत है 1972 का है और डॉक्टर नगेंद्र का है। अब नेक्स्ट और लास्ट कवि हैं आपके दुर्गा देवी सिंह। इनका जो यात्रा वृतांत है सीधी सादी यादें 1976 में लिखा हुआ इनका यात्रा वृतांत है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर कल लेकर आएंगे बाकी की क्लास। तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल और हमें क्लास में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।